आप लोगों को 15 अगस्त की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स में केंद्रीय योजनाएं पढ़ाएंगे। तो लिख लेते हैं केंद्रीय योजनाएं। केंद्रीय योजनाएं इसके अंतर्गत कौन सी? पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं तो भारत में जब से नियोजन की प्रक्रिया शुरुआत हुई है, योजनाओं की प्रक्रिया शुरुआत हुई, तब से 3 प्रकार की केंद्रीय योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है। कितनी? 3 प्रकार की। पहली थी पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर्स प्लान इनको कहते हैं। फिर दूसरी थी 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 पॉइंट प्रोग्राम्स। और तीसरी थी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र में विकास योजनाएं, जो MP लैंड्स कहलाती हैं, यानी जो स्थानीय स्तर पर विकास योजनाएं बनाई जाती हैं। तो उसी में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को पंचवर्षीय योजनाएं। तो लिख लेते हैं, भारत में जब से नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई है, भारत में जब से नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई है, भारत में जब से नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से 3 प्रकार की केंद्रीय योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है। तब से 3 प्रकार की केंद्रीय योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है। शुरुआत की गई है सीधे। भारत में जब से नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से 3 प्रकार की योजनाओं की शुरुआत की गई है। पहली कौन थी? पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं दूसरी थी 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम। और तीसरी थी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र, जो संसद के सदस्य होते हैं वो स्थानीय क्षेत्र पर जो विकास योजनाएं बनाते हैं। तो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाएं इनको क्या बोलते हैं? MP लैंड्स, LADS, सॉरी लैंड्स नहीं, LDS, MP लैंड्स। तो पंचवर्षीय योजनाएं, आज हम आप लोगों को पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ाएंगे। लिख लेते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। ये योजनाएं 5 वर्ष के लिए थी, इसीलिए इनको पंचवर्षीय योजनाएं कहा गया। मतलब एक बार बनाई जाती तो इनको क्रमागत हर साल लागू किया जाता था 5 साल के अंतर्गत। फिर रिवाइज होती थी, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना आती थी। तो इसी क्रम में पहली पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना तो ये कब से कब तक शुरू हुई? 1951 से 1956 तक।
1951 से 1956, कब तक रही? 1951 से 56 तक रही। मॉडल कौन सा था? मॉडल भी पूछा जाता है किसने तैयार किया था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। कौन सा मॉडल था? मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य कृषि विकास। उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, यानी कृषि का विकास करना, क्योंकि उस टाइम देश भी आज़ाद हुआ, देश का विभाजन भी हुआ था, और जो है साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हुआ था, तो यानी खाद्यान्न की समस्या ज़्यादा थी, इसलिए क्या किया गया? कृषि का विकास का उद्देश्य रखा गया इसका। अच्छा, किसके समय में जो है शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, है ना, लिख लेते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अब प्रमुख कार्य कौन थे इसके? प्रमुख कार्य, तो पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 से 1956 में। ठीक। मॉडल कौन था? हेराल्ड डोमर मॉडल। उद्देश्य क्या था इसका? कृषि विकास। और किस प्रधानमंत्री के समय? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। तो अब जो प्रमुख कार्य क्या था? इस योजना के दौरान भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना की शुरुआत की गई। भाई सिंचाई के लिए, अब क्योंकि कृषि विकास उद्देश्य क्या है इसका? कृषि का विकास करना, तो सिंचाई भी जरूरी है, तो इसलिए जो परियोजनाएं थी इन पर ध्यान दिया गया। तो इस योजना के दौरान भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना की शुरुआत की गई। तो प्रमुख कार्य कौन कौन से थे? इस योजना यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना की शुरुआत की गई। अब एक थे अर्थशास्त्री एन.के. राज। उन्होंने भारत को कहा कि भारत को पहले 2 दशक के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। एन.के. राज थे, वो अर्थशास्त्री थे। उन्होंने बताया कि भारत को पहले 2 दशकों में जो है धीरे धीरे विकास करना चाहिए। तो लिख लेते हैं एन.के. राज भारत को पहले 2 दशकों में या दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इनके कई तर्क भी थे कि क्यों करना चाहिए। अब विकास दर क्या रखी गई थी? विकास दर प्रथम पंचवर्षीय योजना में
विकास दर कितनी थी, उसका लक्ष्य कितना था 2.1%। लक्ष्य कितना रखा गया था 2.1%। प्राप्त कितना हुआ, लक्ष्य था 2.1, 2 और 2 एक याद रखिए 2.1। प्राप्त कितना हुआ 3.6, 3.6 एक बढ़ गया 3.6% प्राप्त किया गया, यानी जितना रखा गया था उससे ज़्यादा लक्ष्य हासिल किया गया, यानी यह सफल पंचवर्षीय योजना थी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि कितनी थी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि कितनी हुई 18%। राष्ट्रीय आय में वृद्धि 18%। और प्रति व्यक्ति आय में, अब राष्ट्रीय आय हो गई तो प्रति व्यक्ति की आय भी बात कर लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय, इसमें कितनी वृद्धि हुई 11%। राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हो गई, जो पहले से आय थी उसमें अब 18% की बढ़ोतरी हो गई। और प्रति व्यक्ति आय में कितनी हुई 11% की। और सार्वजनिक उद्योग पर 6% खर्च किया गया था। सार्वजनिक उद्योग पर 6% खर्च, सिर्फ 6% खर्चा किया गया था, यानी सार्वजनिक उद्योग की उपेक्षा की गई थी, इनको ज़्यादा प्रायिकता नहीं दी गई थी। अब इसके बाद आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना या दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना या दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो इसकी अवधि क्या थी, अवधि, फिर मॉडल, और साथ साथ उद्देश्य। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी 1956 से 61, 1956 से 1961। कितनी अवधि थी 1956 से 1961। अच्छा, प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो अवधि क्या थी 1956 से 61। ये भी दूसरी पंचवर्षीय योजना भी जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में आई थी। अवधि थी 1956 से 61। मॉडल कौन सा था, प्रशांत चंद्री महाल नोबिस मॉडल। कौन सा था, पीसी महाल नोबिस मॉडल। पीसी, इनको कहते हैं पीसी महाल नोबिस मॉडल। पीसी महाल नोबिस मॉडल। फिर यानी पी का मतलब प्रशांत, शांत चंद्री, ठीक। पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली किस पर आधारित थी, हैराल्ड डोमल मॉडल पर। उद्देश्य दूसरी पंचवर्षीय योजना की उद्देश्य क्या था, औद्योगिक विकास। उसमें कृषि, अब कृषि जब उत्पादन हो गया उससे भी याद रखिए, पहले में जब उत्पादन कर लिया तो अब उद्योगों को स्थापित करेंगे ताकि उसके दूसरे प्रोडक्ट बनाए जाएं। तो औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास क्या था उद्देश्य, उद्योगों का विकास करना। पहले खेती होगी, अब उद्योगों का, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का। महाल नोबिस, ठीक है। तो उद्योग, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, बड़े बड़े महाल,
महल, तो महल से याद रखिए महालनोबिस, ठीक है, उसे रिलेट कर दिए कि वो फैक्ट्री बहुत बड़ी बड़ी बनी होती है महल की तरह, तो महालनोबिस याद रखिए मॉडल अगर पूछा जाए। प्रमुख क्या कार्य क्या थे? प्रमुख कार्य, तो इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे ये स्थान है दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना, कारखानों की स्थापना की गई या स्थापना हुई। इसमें प्रथम प्राथमिकता किसको दिया गया? भारी उद्योग या खनिज को। प्रथम प्राथमिकता किसको दी गई? भारी उद्योगों को। भारी उद्योग व खनिजों को। भारी उद्योग व खनिजों को दिया गया, पहली प्राथमिकता थी इसको। कितना व्यय किया गया? 24%। व्यय राशि कितना था? 24%। व्यय राशि कितनी थी? 24%। द्वितीय प्राथमिकता किसको दी गई? दूसरी प्राथमिकता, द्वितीय प्राथमिकता किसको दी गई? यातायात संचार। किसको? यातायात संचार। व्यय इसमें कितना हुआ? व्यय राशि कितनी रखी गई? ये 24% थी, ये 28%। विकास दर, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विकास दर कितनी थी? लक्ष्य कितना था? 4.5%। लक्ष्य 4.5, अब 3 था तो उससे 1 बढ़ा दिया गया। उसमें कितना था? 3 प्राप्त कर लिया था, 3.6, तो इसमें कितना रखा? 4.5। ठीक, प्राप्त कितना हुआ? 4.27। प्राप्त 4.27%। तो देखो यहाँ 50 है, यहाँ 27 है, तो थोड़ा ही कम रहा, लेकिन लगभग ये प्राप्त कर लिया था, इसलिए इसको भी सफल में ही माना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुई शुरू? जवाहरलाल नेहरू के। अवधि क्या थी? 1956 से 1961। मॉडल क्या था? पीसी महालनोबिस मॉडल। उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास। प्रमुख कार्य क्या थे? इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला की स्थापना की गई थी। ठीक, और प्रथम प्राथमिकता किसको दिया गया? भारी उद्योगों और खनिजों को। व्यय राशि थी 24%। और द्वितीय प्राथमिकता किसको दी गई? यातायात संचार व्यवस्था, इस पे व्यय था 28%। विकास दर लक्ष्य कितना था? 4.5%। प्राप्त कितना किया गया? 4.27%। ठीक, लगभग कंप्लीट कर लिया गया था।
अब आता है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसमें भी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अवधि क्या थी इसकी? 1961 से 66 तक। अवधि 1961 से 1966 तक। मॉडल क्या था? तो सुखमय चक्रवर्ती या जोहन सैंडी दोनों थे, दोनों लोगों ने बनाया था इसका मॉडल। सुखमय चक्रवर्ती, जोहन सैंडी। जोहन सैंडी। उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास। अब इसमें क्या उद्देश्य रखा गया? आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, कृषि, आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों का विकास। का विकास। अब भाई पहले में कृषि थी, फिर उद्योग थे, अब दोनों का विकास। किस लिए? आत्मनिर्भर बनने के लिए। ये थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। प्रमुख कार्य क्या था इसका? प्रमुख कार्य, तो इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक, तो लिख लेते हैं इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से, इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन, झारखंड में बोकारो आयरन झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी। इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी। तो बोकारो कब स्थापना हुई? तीसरे पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक, अब इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना थी, यानी ये सफल नहीं हो सकी थी। तो लिख लेते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना
असफल योजना थी, सबसे असफल योजना थी। असफलता के कारण देख लेते हैं। यानी जो टारगेट थे वो अचीव नहीं कर सकी। 1962 में भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध। फिर अगला 1965 में भारत पाक युद्ध, और 1966 में सूखा और अकाल पड़ गया था। 1966 में सूखा और अकाल। तो ये कारणों की वजह से क्या हो गई है, तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई। अब इसके की आगे की योजना, अब इसके बाद जब यह सफल हो जाती है तो योजना अवकाश होता है और कुछ समय के लिए योजनाएं लाई जाती हैं, छोटे कम समय के लिए। तो अब इसके आगे अगली क्लास में आप लोगों को, आगे की योजनाएं अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे।